देखिए, जो लड़कियाँ होती हैं, उनमें क्या होता है ना कि जो निकलता है मतलब जो उसकी इच्छा होती है, डिज़ायर होती है, उस समय जब निकलता है, तो वो क्या काम करता है कि उस हिस्से को, जो पार्ट है, उस हिस्से को बिल्कुल वेट करने का काम करता है कि उसका ल्यूब्रिकेशन बन जाए, कि जो काम है, जो आप करने वाले हैं, जो प्रोसेस है, वो बहुत ही आसान हो जाए, ठीक है? वहाँ पे थोड़ी-सी चिकनाई बन जाए। तो इसी तरीके का लिक्विड रिलीज़ होता है, स्पेशली वो कहाँ से होता है कि देखिए, जो फीमेल का जो पार्ट है, वजाइना है, उसके अंदर की दीवार जो है, उसमें 2 ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है? उनको बोलते हैं अ, बार्थोलिन ग्लैंड्स। तो वो जो लिक्विड है बहुत बार वहीं से निकलता है जो कि थोड़ा-सा थिक भी हो सकता है, म्यूकस जैसा भी हो सकता है और थोड़ा-सा चिकनाई उस हिस्से को देता है, ठीक है? ये निकलता है पहले मोस्टली जब उसकी डिज़ायर होती है, इच्छा होती है उस समय। और लड़कों में कहाँ से निकलता है? तो लड़कों में निकलता है जब उनका ऐसा मन होता है कुछ करने का, इच्छा होती है, तो वो जो है वो कहाँ से निकलता है कि उनकी भी 2 ग्लैंड्स होती हैं जिनको बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स बोलते हैं, जो कि क्या काम करती हैं कि जो पेशाब की जो ट्यूब है, क्योंकि इनका एक कॉमन ही रास्ता होता है, तो उस ट्यूब को क्लीन करने के लिए लिक्विड है वो निकलता है, ठीक है? लेकिन ये जो लिक्विड है इसके अंदर स्पर्म्स नहीं होते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि हमने तो मतलब बाहर निकाल के ही किया था, जो लिक्विड है, जो कि सीमेन है, बाहर रिलीज़ किया था, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी हो गई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं ना, कुछ भी प्रोटेक्शन यूज़ नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि जब आप बाहर रिलीज़ करेंगे तो स्पर्म सारे उसके साथ ही निकल जाएँगे, तो पहले कुछ होगा ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जब भी आपने मान लीजिए कुछ समय पहले किया है, 12 घंटे पहले किया है, 6 घंटे पहले किया है, ठीक है? तो होता क्या है कि जो पेशाब की ट्यूब है वो काफ़ी लंबी है लड़कों की, तो उसके अंदर कुछ स्पर्म्स रह सकते हैं और जब